क्लास 11th मैथ्स चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। इससे हमारा जीपी के क्वेश्चन चल रहे थे। एक्सरसाइज 9.3 सॉल्व एनसीईआरटी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 0.15 और 0.015 0.0015 अप टू डॉट 20 पदों तक का योगफल इसमें हमको बताना है। योगफल बताना है तो फार्मूला होता है n पदों का योगफल का एस एन इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n -1 अपान आर -1। जब हमारा r ग्रेटर देन 1 हो, एक से बड़ा अगर हमारा r है तो फार्मूला हमारा ये यूज होगा। अगर हमारा r से बड़ा अगर एक हमारा है तो फार्मूला हमारा ये यूज होगा एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n और 1 माइनस आर, ये वाला फार्मूला। अगर हमारा r छोटा है एक से तो फार्मूला ये, अगर हमारा एक से बड़ा r है तो फार्मूला हमारा ऊपर वाला यूज होगा। तो इसको हम योग के रूप में लिख देंगे, सीरीज के उसमें लिख देंगे। तो एस एन इक्वल टू 0.15 प्लस 0.015 प्लस 0.0015 प्लस 20 पदों तक, 20 पदों तक। तो अब ये जीपी वाली सीरीज है हमारी, ये जीपी वाली सीरीज है तो इसका सार अनुपात होगा पहले वाले पद से जो भी पद हम ले लेंगे इसके जस्ट पहले वाला ये, इसका डिवाइड इसमें कर देते हैं तो ये हमारा सार अनुपात हो जाता है 0.015 अपान 0.15। तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे, इसको काट देंगे तो आएगा हमारा सार अनुपात। तो ये 15 बटे हो जाएगा 150, इसके बाद 1 बटे यहाँ पर 10 हो जाएगा। सार अनुपात इसका जो निकला है 1/10, इसका हम डिवाइड कर देंगे 0.1, इसको लिख सकते हैं। ये तो हमारा 1 से छोटा है, 1 से ये तो छोटा है, r लेस देन 1 है हमारा ये, तो फार्मूला हमारा ये यूज होगा। तो एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर। तो और इसमें सीरीज में प्रथम पद हमारा ये होता है। सीरीज अगर कोई भी सीरीज चल रही है उसका जो पहला वाला पद होता है, ये पहला पद ही हमारा यही होता है। शुरुआत में जो सीरीज जैसे होती है, कोई भी जैसी सीरीज है, जो शुरुआत में जो पद होता है हमारा वही हमारा जीपी का प्रथम पद होता है। तो और ए हमारा यहाँ पर है 0.15। तो एस एन इक्वल टू, और तो 20 पदों तक हमको निकालना है तो S20। तो प्रथम पद ये हमारा है 0.15 और 1 माइनस और r है 0.1, इसकी पावर n हमारा यहाँ पर 20 है, r यहाँ पर हमारा 20 है, n 1 माइनस r है ये 0.1 है। अब इसको हम यहाँ पर घटा देंगे 0.15। अब जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा, इसको ना हल किया जाए क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा, हमारा हल करने में दिक्कत जाएगी। तो इसको हम केवल हर वाले को हल कर लेंगे 0.1 की पावर ये 20, इसको बड़े क्वेश्चन में कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1.0 में से वो 0.1 घटा देंगे तो आ जाएगा 0.9। तो 0.9 इससे और इससे हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये तो 2 अंकों बाद है तो दशमलव यहाँ पर 0 हमको बढ़ाना पड़ेगा, 2 अंकों बाद ये दशमलव, 2 अंकों बाद ये दशमलव, तभी हमारा कटेगा। तो इसको लिख सकते हैं 15 छक्का 90, तो 1/6 एक माइनस 0.1 की पावर 20, और यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वही करना है कि 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब अप टू डॉट n पदों तक का योगफल बताना है। इसमें हमको योगफल बताना है तो एस एन इसको लिख देंगे हम एस एन इक्वल टू 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब अप टू डॉट n पदों तक। अब इससे हमको सार अनुपात बताना है। प्रथम पद तो हमारा ये होता है, कोई भी सीरीज इसका प्रथम पद ये होता है। तो प्रथम पद है हमारा, प्रथम पद गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद है 1। अब इसका सार अनुपात हमको निकालना है, सार अनुपात r। कोई भी पद अगर ले लें, चाहे ये पद, कोई भी पद और इसके जस्ट पहले वाला पद,
उसका डिवाइड कर देंगे तो माइनस ए अपान कोई भी पद, जैसे ये वाला पद लिया इसके जस्ट पहले वाला, इसका डिवाइड कर देंगे तो माइनस का ए, सार अनुपात हमारा निकला जीपी का माइनस का ए। तो अब यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे एस एन इक्वल टू, तो ए 1 माइनस आर की पावर एन माइनस 1 अपान आर माइनस का 1, ये वाला फार्मूला है। लेकिन यहाँ देखते हैं कि ये आर एक से हमारा छोटा है, एक से छोटा है, आर लेस देन 1 है ये, तो फार्मूला हमारा ये यूज होगा ए 1 माइनस आर की पावर एन अपान 1 माइनस आर, ये वाली वैल्यू को रख देंगे। एस एन इक्वल टू ए, प्रथम पद है 1 माइनस आर और सार अनुपात है माइनस ए की पावर एन अपान 1 माइनस सार अनुपात माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको और सिंपल कर लेंगे तो 1 माइनस ए की पावर एन अपान 1 प्लस का ए, आंसर हो गया यही। क्वेश्चन नंबर 11, मान ज्ञात कीजिए। ये जो साइन हमारा है ये सिग्मा दर्शा रहा है, योग को ये दर्शा रहा है, तो सिग्मा के जो मान हमारा के का है 1 से 11 तक है, ये 1 से लेकर 11 तक हमको लेना है। तो इसको अब हल करेंगे, सिग्मा के इक्वल टू 1 से 11 2 प्लस 3 की पावर के। अब इसको हम हल करेंगे इक्वल टू, अब यहाँ के स्थान में 1 2 3 4 11 तक रखना है, 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि के बराबर 1 एक बार रख दिया, अब के बराबर हमको 2 रखना पड़ेगा ये, इसके बाद के बराबर 3 रखना पड़ेगा, 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 2 प्लस 3 की पावर 4 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 2 प्लस 3 की पावर 11, ये हो गया। अब सीरीज को हमको अलग अलग लिखना है, दो सीरीज में हमको बनाना है, 2 प्लस ये 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस अप टू डॉट डॉट n बार हो गया प्लस। तो अब अगली सीरीज हो जाएगी ये और ये और ये, तो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4 अप टू डॉट डॉट, इसके बाद 3 की पावर यहाँ हो जाएगा 11 बार। ये जो सीरीज हमारी गई थी 1 से लेकर 11 तक, 2 को जो 11 बार लिखना था प्लस करके, तो यहाँ पर n बार नहीं है 11 बार है, यहाँ पर भी हमारा है 11 बार, यहाँ पर भी है 11 बार हमको यहाँ, इसी तरह बड़े इतने ही पद हैं, दो जो वाले पद हमारे 11 बार हैं। ये जो 3 के जो ये चल रहा है 3 की पावर 1 3 की पावर 1 3 की पावर 2 2 3 की पावर 3 3, इसी तरह चलते चलते 11 पद हम बनेंगे, तो हमको यहाँ पर 11 बार लिखना पड़ेगा। पदों की जो संख्या होगी 11 होगी और इसमें दो की पदों की संख्या जो होगी 11 होगी। अब यहाँ पर हमको हल करना है, तो यहाँ पर से तो आ जाएगा 2 इंटू 11 प्लस, ये तो सीरीज बन रही है 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4 अप टू डॉट डॉट 11 बार। अब इससे प्रथम पद इसका हमारा है 3 है, अब r है 3 की पावर 2 में 3 का डिवाइड कर, कोई भी पद हो इसके जस्ट पहले वाले से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 22 प्लस फार्मूला तो हमारा यही है। अब देखो 1 से बड़ा हमारा 3 है, 1 से बड़ा 3 है, तो फार्मूला यूज होगा ये वाला r की पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। तो यहाँ पर प्रथम पद 3 और r हमारा है 3 की पावर n हमारा यहाँ पर 11 है, 11 माइनस 1 बटे r यहाँ पर 3 माइनस का 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 प्लस 3 इंटू 3 की पावर 11 माइनस 1 अपान 2। इसको और भी सिंपल कर सकते हैं, नहीं तो यहीं से हमारा आंसर हो गया। तो अगर हल करना चाहे तो हो जाएगा ये 22 प्लस, जब अंदर जाएगा तो घात यहाँ पर जुड़ जाएगी, 3 की पावर हो जाएगा 12 माइनस 3, तो ये अपान में 2 है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं
तो ये -3/2 को यहाँ पर कर लेंगे, तो 22 - 3/2 प्लस और 3 की पावर 12/2। तो हल करेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा 44 - 3/2, तो 41/2 और प्लस 3 की पावर 12/2। अब 1/2 को हम कॉमन कर लेंगे तो 41 प्लस का 3 की पावर 12। तो यही हमारा आंसर हो गया। अगर और क्वेश्चन नंबर है 12 में ये है कि एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल, एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 39/10 है, तो तथा उनका गुणनफल 1 है, तो सार अनुपात तथा पदों को ज्ञात करना है। सार अनुपात और पदों को ज्ञात करना है। इसमें हमको n का पद भी मतलब बताना, कोई हमको सीरीज बतानी है। अगर हमारी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल ये दिया है, गुणोत्तर श्रेणी मान लिया कि 3 पद, इसमें गुणोत्तर श्रेणी के जो पद होते हैं हमारे गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद होंगे, A/R, A और AR हैं। ये गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद हमारे होते हैं। तो यही यहाँ पर यूज होगा। कहा गया है कि एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद, ये 3 पद हैं हमारे गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद, क्योंकि इसका डिवाइड करेंगे तो सार अनुपात जो आएगा इसमें वो सेम आ जाएगा। जब इसका डिवाइड जब इसमें देंगे हम तो केवल R आ जाएगा, जब इसका डिवाइड इसमें देंगे तो हमारा R आ जाएगा। तो इसका योगफल 39/10 है। प्रश्नानुसार A/R प्लस A प्लस AR 39/10। एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 39/10 है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ये पहली शर्त में है, पहली शर्त, और दूसरी शर्त में है, दूसरी शर्त कहा गया है कि तथा उनका गुणनफल हमारा 1 है, उनका गुणनफल 1 है। पद यहाँ पर जो दिए गए हैं इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, A/R इंटू A और इंटू AR इक्वल टू 1, क्योंकि पदों का योगफल हमारा 1 है। ये R से AR कैंसिल तो हो जाएगा, A की इक्वल टू 1, तो A इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ पर A का मान 1 आएगा। तो A का मान उठा के ये इक्वेशन हम दूसरा मान लिया था, तो अब क्या करेंगे कि A का मान समीकरण 1 में रखने पर, अरे कोई भी जैसे इक्वेशन दिया हो x + y = 3, अगर x की वैल्यू हमको 2 मालूम है तो ये पहले इक्वेशन में हम रख देते हैं। अगर x की वैल्यू मालूम है तो हम ये पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। y की वैल्यू आएगी, जैसे इधर पक्षांतर कर देंगे, हम ट्रांसफर कर देंगे तो 1 आ जाएगा y की वैल्यू। तो यहाँ पर वैल्यू को रख देंगे। यहाँ पर वैल्यू को जब रखेंगे तो एक वो आ जाएगा 1/R प्लस यहाँ पर A 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर रखेंगे मान 1 इंटू R इक्वल टू 39/10। इसको सिंपल कर लेंगे R, तो आ जाएगा 1 + R प्लस का R², इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, डिवाइड करेंगे तो R का जब डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का डिवाइड R में करेंगे तो R का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसी तरह यहाँ पर R² हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 39/10 हो जाएगा। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे तो 10 + 10R प्लस का 10R² और 39R, तो 10R² माइनस का 10R प्लस माइनस का 39R और प्लस का 10 इक्वल टू 0, तो 10R², तो यहाँ पर 29R प्लस का 10। ये अब इसको हल करना है, समीकरण को हल करना है। अब तो 10 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे तो 100 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने अथवा घटाने से हमारा ये माइनस का 29 आ जाए। तो माइनस का 25 और यहाँ पर 4 कर दिया है, 25 चौको 100 हो जाएगा। यहाँ निगेटिव कर दिया जाए गुणा करने, क्योंकि नहीं सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। कहा गया कि जब हम 10 का गुणा हम R² में करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 का हिस्सा फैक्टर करेंगे कि जोड़ने अथवा घटाने से, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर
कि ये बीच की संख्या आ जाए, माइनस का 29 आर आ जाए, माइनस का 29 आर आ जाए, तो गुणा इसके फैक्टर कर दिया, 25 चौको 100 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 चौको 100, और ऐड जब करेंगे समान चिन्ह ऐड करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 29 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर हमारे बनेंगे 10r² माइनस का ये 25r माइनस का 4r और 10 इक्वल टू 0, इसका हम जोड़ा बना लेंगे। इससे कॉमन ले लेंगे हम 5r, तो 5 2 जा 10r माइनस का 5 5 जा 25, 5 आएगा यहाँ पर, यहाँ से कॉमन लेंगे 2, तो आ जाएगा 2r माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब इसमें से हमारा कॉमन है 2r माइनस का 5, इसके बाद बचेगा 5r माइनस का 2 इक्वल टू 0। हल कर लेंगे, r बराबर आ जाएगा 5/2 और 2/5, ये आ गया। जब हम r बराबर 5/2 लेंगे तो जो सीरीज हमारी आएगी और a बराबर 1 है, तो सीरीज जो निकलेगी इसमें हमारी पद आएंगे, तो a/r और a तो वैल्यू को जब यहाँ पर पुट कर देंगे तो a का मान 1 है, तो r का मान हमारा है 5/2, तो यहाँ 1 है, तो 1 × 5/2, तो हल करेंगे तो आ जाएगा 2/5 1 और 5/2, एक ये निकलेगा। जब a बराबर 1 और r बराबर है 2/5, तो पद हमारे होंगे तो a/r a और ar, तो a का मान यहाँ पर रख देंगे, तो 1/r 2/5 1 और 1 × r, तो 2/5, तो आ जाएगा 5/2 1 और 2/5, ये हमारे पद हो गए श्रेणी के, और आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, गुणोत्तर श्रेणी 3, 3² 3³ अप टू डॉट के कितने पद आवश्यक हैं ताकि उनका योगफल 120 हो जाए, 120 हो जाए। तो इसमें हमको पदों की संख्या बतानी है कि ये हो जाए तो 120 हमारा उसका योगफल हो जाए, कितने पद हों कि ये 120 हो जाए, ये बताना है, पदों की संख्या बताना है यहाँ पर। तो गुणोत्तर श्रेणी के 3² और गुणोत्तर श्रेणी 3 और 3² और 3³ के कितने पद आवश्यक हैं ताकि उनका योगफल 120 हो जाए। तो यहाँ पर श्रेणी हम लिख लेंगे 3, 3² और 3³ अप टू डॉट। प्रथम पद है 3 और r है सार अनुपात इसका है, इसका डिवाइड इसमें कर देंगे 3²/3, तो आ जाएगा 3। तो Sn इक्वल टू, ये हमारा है ये ग्रेटर है 1 से, तो a r⁴n -1/r-1 फार्मूला है ये जीपी का, n पदों का योगफल का। तो Sn का मान यहाँ पर दिया है, कहा गया कितने पद आवश्यक हैं कि ताकि उनका योगफल 120 हो जाए। तो 120 Sn हमारा 120 है, प्रथम पद यहाँ 3 है, r है 3⁴n -1/, और 3 माइनस का 1, इसको सिंपल कर लेंगे तो यहाँ पर तो 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 240 इक्वल टू 3⁴n+1 माइनस का 3 इम्प्लाइज 3⁴n+1 और 240, और यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 3, तो 3⁴n+1 और 243। इसका हमको वो बताना है, 3 की सीरीज बताना है, तो 243, तो इसको हम 3 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, 3 से भी काटेंगे, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, तो फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, इसके बाद फिर 3 से, तो बनेगा हमारा 3⁴n+1 और 2, तो आ जाएगा 3⁵ आ जाएगा। तो जब हमारे इसके बेस इक्वल हैं तो इसके पावर भी हमारी इक्वल हैं, तो n+1 इक्वल टू 5, तो n इक्वल टू 5 माइनस का 1, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो n इक्वल टू 4, n इक्वल टू यहाँ पर 4 आएगा। ये हमारी पदों की संख्या है। श्रेणी में आवश्यक पदों की संख्या 4 है।
पदों की संख्या जो निकली हमारी यहाँ पर 4 है। जैसे पद हमारे ये 3 स्क्वायर 3 की पावर 3 है और 3 की पावर 4 है। अगर इसका हम योग कर देंगे सीक्वेंस का तो हमारा 120 निकलेगा। पदों की संख्या इसमें बतानी थी कि कितने पद यहाँ पर हो जाए कि 120 हमारा आ जाए। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योग 16 है तथा अगले 3 पदों का योगफल 128 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद सार्वनुपात तथा n पदों का योगफल बताना है। r बताना है और sn बताना है हमको। ये गुणोत्तर श्रेणी की एक सीरीज होती है। a अपनी तरफ से मान लिया ar स्क्वायर ar क्यूब ar की पावर 4 ar की पावर 5 ar की पावर 6 अप टू डॉट डॉट। ये सीरीज है। ये सीरीज ऐसी ली गई है कि ये जीपी में हो। जब इसे सार्वनुपात निकालेंगे तो इक्वल आना चाहिए, तो आ जाएगा यहाँ पर आर आएगा। जब इसका डिवाइड हम ar स्क्वायर में करेंगे तो आर आएगा। तो ये जीपी में सीरीज है, इसका आर हमारा क्या है कि इक्वल है। तो जीपी में ये सीरीज हमारी है। तो इसमें ये कहा गया है क्वेश्चन में कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योग केवल इतने का योगफल यहाँ पर दिया गया है। किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योग है 16 है, तो a प्लस ए आर स्क्वायर, तो 16 दिया है, 16 दिया, तो हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन है। और अगले 3 पदों का योगफल, ये अगले जस्ट आगे वाले अगले 3 पदों का योगफल ये गिवन है। ए आर की पावर 3 ए आर की पावर 4 ए आर की पावर 5, लेकिन ये 4 केवल यहाँ तक है। अगले 3 पदों का कहा है ना 1 2 3 इक्वल टू 128 है। ये हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए को यहाँ पर हम कॉमन कर लेंगे, तो 1 प्लस आर प्लस का आर स्क्वायर, तो 16 हो गया। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। इससे हम कॉमन कर लेंगे ए को जब यहाँ पर कॉमन कर लेंगे, ए आर को कॉमन कर लिया है, ए आर क्यूब को कॉमन कर लिया है, तो आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस, तो आर प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा आर की पावर 2 इक्वल टू 128 हो गया दूसरा इक्वेशन। अब यहाँ पर हम दिमाग लगाएंगे कि ये एक पद में हमारा आंसर रहे। जैसे दिया गया है कि x प्लस वाई इक्वल टू जैसे 2 है और x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। अगर हम इसका निकालने का तरीका ये है कि या तो x में हमारा हो या तो y में हो। जैसे इसको हम काट देंगे तो यहाँ 2x इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर हम आसानी से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 5/2 और x का मान उठा के इसमें रख देंगे। केवल जो पद हमारा हो केवल x या y में हो, या तो a में हो या तो r में हो। तो क्या करेंगे यहाँ पर कि 1 में हम 2 का डिवाइड कर देंगे, a इंटू 1 प्लस आर और प्लस का आर स्क्वायर अपान ए आर की पावर 3 और 1 प्लस आर और प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू ये 16 है, क्योंकि 2 का डिवाइड किया हमने 1 में, तो 16 अपान 128 ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया तो 1 अपान आर क्यूब इक्वल टू 16 अपान 128 आएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे इससे तो 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 64। तो 1 अपान आर क्यूब तो इक्वल टू 8 अपान 64 इम्प्लाइज, तो आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 64 अपान 8 आ गया, 64 अपान 8। अब इसका हमको घनमूल निकालना है, तो आर क्यूब इक्वल टू 4/2 की पावर 3। जब इसके पावर इक्वल हैं तो इसके बेस हमारे इक्वल हैं, तो r इक्वल टू 4/2, तो r इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 2 आएगा, 2 निकल के आया है। ये था हमारा इक्वेशन थी हमारी a 1 प्लस आर प्लस का आर स्क्वायर इक्वल टू 16 था और r की वैल्यू यहाँ पर 2 निकल के आई थी। r की वैल्यू 2 निकल के आई है, तो r की वैल्यू उठा के इसमें हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जब पुट करेंगे a 1 प्लस 2 की पावर 2 तो 16 हो गया। a पहले इसमें क्या है कि पावर को हल कर लिया जाता है, 1 प्लस 2 तो 4 इक्वल टू 16, तो a
6 और 7 है इक्वल टू 16 आया। तो आंसर आएगा ए इक्वल टू 16/7। 16/7 है। और पदों की संख्या इसमें कहा था, तो वो उत्तर निकालने के लिए कहा गया था गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद और सारानुपात तथा n पदों का योगफल। तो हमको इसमें Sn भी निकालना है, पदों का योगफल। तो फार्मूला यहाँ पर लिख लेंगे हम। Sn इक्वल टू ए आर की पावर n -1/r-1, जब r ग्रेटर देन 1 हो, लेकिन r की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो Sn इक्वल टू प्रथम पद था हमारा इसमें a, तो 16/7 1 माइनस r की पावर n है, r है 2 है यहाँ पर, 2 की पावर n -1 और 2 माइनस का 1, तो 16/7 और 2 की पावर n -1, तो यही आंसर हो गया हमारा। अब इसके आगे हल ही नहीं होगा। दिस इज योर आंसर हो गया।